हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं गणिता मंजरी थर्ड चैप्टर की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज और इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स whichever the case may be by the process of long division। तो देखिए, जब भी आपको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन को, तो हमारे पास जो लॉन्ग डिवीजन का एक जनरल मेथड है, वही मेथड हम यूज करते हैं। और यहाँ बोला भी जा रहा है कि आपको लॉन्ग डिवीजन से ही करना है, तो आप लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 3/50। तो लॉन्ग डिवीजन से अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो 3 डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ पर आपका एक डेसिमल आएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। देन अभी भी ये 30 कम है 50 से, तो एक 0 और चाहिए हमें। तो एक 0 यहाँ प्लेस कर देंगे। अब ये 350 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम्स में। तो अब आप देखिए, ये डिवाइड होके ये कैंसिल हो गया, यानी 0 आ गया। यानी जो वैल्यू हुई 3/50 की, वो क्या हो गई? 0.06 हो गई वैल्यू। इसका सेकंड पार्ट है 2/9। तो 2 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे। सो 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 9 2 का 18, ये 2 आ गया फिर से, फिर डेसिमल आएगा, फिर ये 2 टाइम्स जाएगा, फिर ये बार बार 2 आता रहेगा रिमाइंडर, और यहाँ पर भी 2 रिपीट होता रहेगा क्वोशिएंट में। तो इसकी वैल्यू हो गई 0.222 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.2 बार। सो दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दोनों तरह के डेसिमल फॉर्म आ गए रैशनल के। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2, prove that √5 is an irrational number। Prove that √5 is irrational number। ये हमें प्रूव करना है, और ये 3 मार्कर जनरली एग्जाम्स में आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसमें नंबर चेंज होता रहता है। 2 3 5 ऐसे रूट के अंदर के नंबर चेंज होते रहेंगे, बाकी मेथड पूरा सेम रहेगा। मेथड में कोई उस पर चेंज नहीं होगा। तो प्रूफ के अंदर, प्रूफ में आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रूफ देखेंगे। √5 इज इरेशनल नंबर का प्रूफ। इसमें हमें कन्वर्स से प्रूफ करना होता है, यानी जो भी हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट हम एज्यूम करेंगे। सो लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। जो हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा एज्यूम किया जाए, यानी ये कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना होता है। ये भी एक मेथड है कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना। किसी भी चीज को कभी कभी हमें इस मेथड से भी प्रूफ करना होता है। जैसे हमें प्रूफ करना है कि लाइट जल रही है, तो इसको प्रूफ करने का कोई और तरीका नहीं है। इसके लिए हमें कंट्राडिक्शन से ही प्रूफ करना पड़ेगा। हम ये मान के चलेंगे कि लाइट नहीं जल रही है। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी इसके कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, और बाद में इस रिजल्ट पे हम पहुंच जाएंगे कि जो हमने एज्यूम किया था दैट वाज रॉन्ग, वो गलत था। इसलिए जो दूसरा उसका जो ऑपोजिट होगा वो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, या तो लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, तो या तो कोई नंबर रैशनल होगा या इररेशनल होगा। तो अगर वो रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब वो इररेशनल ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा।
सो नाउ लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। अब आप लिख लीजिए, जब भी कोई नंबर रैशनल होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। से यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर लेट रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p and q are some integers some integers। ये रीजन में देना है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता किसी भी रैशनल का, अदरवाइज वो वैल्यू रैशनल नहीं होगी। सो अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट 5q, और दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या होगा, ये हो जाएगा। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो ये आ जाएगा, इस साइड भी इस साइड भी दोनों साइड का स्क्वायर कीजिए। सो पी स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा रूट 5q होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 5q स्क्वायर। ये इस तरह से होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि 5 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। 5 is the factor of p square। जब भी कोई नंबर, जैसे मैं कहूँ आपसे 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। ऐसे ही p स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू p स्क्वायर। सो 5 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ सेम रूल वही अप्लाई होगा यहाँ पर भी, वेरिएबल के लिए भी जो हम कांस्टेंट में करते हैं। तो 5 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ p हो जाएगा यहाँ से। देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ p, क्योंकि ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया। क्योंकि जो भी कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है, कोई नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होता है। यानी अगर 5p स्क्वायर का फैक्टर है तो 5p का भी होगा। ठीक है, और इसका रीजन बहुत आसान है समझना। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 2 जो है वो 4 स्क्वायर का फैक्टर है, यानी 4 स्क्वायर यानी 16 का फैक्टर है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 4 स्क्वायर का जो फैक्टर है, 2 के टेबल में 4 स्क्वायर यानी 16 आ रहा है, तो 2 4 का भी फैक्टर होगा, यानी 2 4 का भी फैक्टर होगा। ये भी इसका ये भी 2 जो है वो 4 का भी फैक्टर होगा। अगर ये इसके स्क्वायर का फैक्टर है तो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। तो ये है रीजन इसका। अब हम आते हैं, तो अब यहाँ पर 5 इज अ फैक्टर ऑफ p प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम ये लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं। 5 जब p का फैक्टर है तो p इक्वल टू 5 इंटू समथिंग होगा। जैसे मैंने कहा अभी कि 2 अगर 6 का फैक्टर है तो 6 इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। तो इसी तरह से 5 इज द फैक्टर ऑफ p है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज, यहां से अब आप यहाँ आ जाइए, देयरफॉर लेट p इक्वल टू 5 इंटू, अब देखिए p q था वहां पर हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो यहाँ पर एक नया इंटीजर r ले लेंगे। p इंटू क्यू नहीं, या p इंटू जो है 5 इंटू p नहीं ले सकते, q नहीं ले सकते, आपको कोई और इंटीजर लेना पड़ेगा, वो हमने r मान लिया। सो अब p इक्वल टू 5r है। अब यहाँ पर p की वैल्यू आप उठा के ये इसमें रख दीजिए। ये हमारा 1 था। ठीक है, 1 में हम p की वैल्यू ये वाली पुट करने जा रहे हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p in equation 1,
इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, यहाँ रखिए p की वैल्यू क्या रखेंगे 5r, यहाँ रखने जा रहे हैं, तो 5r होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर, यहाँ पर ये आ जाएगा 25r स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, और ये 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, सो q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। सो q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर, सो 5 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 5 इज द, जैसे हमने यहाँ लिखा था 5 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ p, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ q। 5 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, देयरफॉर अब यहां से क्या रिजल्ट मिला, 5 इज द फैक्टर ऑफ q। ये रिजल्ट नंबर 3 हो गया हमारा। ये रिजल्ट 3 हो गया। तो अब 5 इज द फैक्ट, यहाँ पर भाई हमने सेकंड रिजल्ट में क्या प्रूफ किया था, 5 इज द फैक्टर ऑफ p, और थर्ड रिजल्ट में हमारा आ गया, प्रूफ हो गया 5 इज द फैक्टर ऑफ q। अच्छा, इसमें एक चीज जो हमने एज्यूम किया था, सम इंटीजर, ये यहाँ पर आपको बल्कि ये करना पड़ेगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, सम इंटीजर नहीं, यहाँ पे कर दीजिए को प्राइम इंटीजर, ठीक है। और को प्राइम इंटीजर क्या होता है, वो इंटीजर्स होते हैं जो कि कॉमन फैक्टर जिनके क्या होते हैं 1 होते हैं, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर उनका नहीं होता, तो उसको कहते हैं को प्राइम इंटीजर। जैसे सपोज कि ये 2 एंड 3 है हमारा, ये को प्राइम है क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ आपका क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। 3 एंड 4 है, ऐसे ये सारे को प्राइम है, 3 एंड 4, 4 एंड 5, ये सब को प्राइम है जिनके यानी कॉमन फैक्टर उनके बीच में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें p और q को प्राइम इंटीजर्स मानना पड़ेगा, यानी p और q जो है वो p अपॉन q सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी अब फर्दर इनको कैंसिल नहीं किया जा सकता, ऐसे फॉर्म में हमने इनको एज्यूम किया है। सो अब यहाँ पे लिखेंगे 5 इज द फैक्टर ऑफ p एंड 5 इज द फैक्टर ऑफ q, यहाँ हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 5 फ्रॉम 2 एंड 3, अब यहां से हमारा रिजल्ट ये होगा फ्रॉम रिजल्ट 2 एंड 3, फ्रॉम रिजल्ट 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या होगा, जब 2 और 3 से क्या रिजल्ट मिला हमें, 5 इज द फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, 5 इज द फैक्टर ऑफ बोथ, यानी 5 इज द कॉमन फैक्टर, बेसिकली 5 इज द फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q का मतलब क्या हुआ, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 जो है वो p और q का कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने माना था p और q को प्राइम इंटीजर, और को प्राइम इंटीजर वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, और यहाँ हमें उसका कंट्राडिक्शन मिल गया, 5 भी हमें उसका कॉमन फैक्टर मिल रहा है। इसका मतलब हम जिस रिजल्ट पे पहुंचे हैं अभी, वो कंट्राडिक्ट कर रहा है जो हमारा एजम्पशन था, तो हमारे एजम्पशन से ये रिजल्ट कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो यहाँ पर लिखेंगे this contradicts our assumption, this contradicts our assumption that p and q are co-prime,
को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, ये हमारा एजम्पशन था, इसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है. So this contradicts our assumption that p and q are co-prime integers. Therefore, इसका मतलब our assumption was wrong. तो जब हमारा assumption गलत था, इसका मतलब जो हमने assume किया था वो गलत था, इसका मतलब उसका जो opposite होगा वो proof हो जाएगा. Therefore, our assumption was wrong. Therefore, क्या मिलेगा अब यहाँ से हमें प्रूफ हो गया रूट 5 इज इरेशनल. हमने रैशनल एज्यूम किया था, हमारा एजम्पशन रैशनल का था, जबकि ये रॉन्ग प्रूफ हो जा रहा है. इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल. हेंस, तो ये हम एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर को कर रहे हैं, क्लास 9th का, और उसका क्वेश्चन नंबर 2. तो इस तरह से ये प्रूफ होगा. और इसी में ये एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, या तो रूट 2 आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा, ऐसे यानी इररेशनल नंबर्स आपको दे देंगे और कहेंगे कि इसको प्रूफ करो कि ये इररेशनल है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q. ये हमारा क्वेश्चन है. सो कन्वर्ट द फॉलोइंग rational numbers in the form of p by q. Form of p upon q. अब ये सारे आपको डेसिमल नंबर्स दे दिए गए हैं. इसमें कुछ टर्मिनेटिंग है और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि दोनों तरह के नंबर्स, दोनों तरह के डेसिमल्स हमारे रैशनल होते हैं. इसलिए इसमें कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, उन्हें हमें p by q में करना होगा, और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होंगे, उन्हें भी हम p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट इज 12.6. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 12.6. इसको हमें p by q के फॉर्म में करना है. तो इस तरह के डेसिमल्स तो डायरेक्टली हो जाते हैं, बहुत इजी होता है. इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, 12.6 लिख लीजिए पहले, और एक लाइन ड्रॉ करिए, और इसके नीचे लिखेंगे ये डेसिमल हटेगा, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इस डेसिमल की जगह यहाँ 1 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 1. और इसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, ये जो हमने डेसिमल रिमूव किया, इसके बाद जितने डिजिट है, एक ही डिजिट है तो एक जीरो बढ़ा दें. जितने डिजिट होंगे उतने ही जीरो बढ़ा देते हैं. तो यहाँ से अब हमारा ये होता है 126/10, और इसे हम चाहें तो कैंसिल आउट कर दें. सो 2 5 10 एंड हियर इट इज 2 6 12, 2 3 6. So 63/5. So this is the p by q form of this decimal. इस तरह से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनका डेसिमल उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है, p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है. सेकंड पार्ट भी इसी तरह से हम देखिए, ये भी वही टर्मिनेटिंग डेसिमल है. सो 0.0120. देखिए, एक तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो डेसिमल के बाद अगर जो भी डिजिट्स होते हैं उसमें जो लास्ट में जीरो होता है, उस जीरो को हम हटा भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. तो हम इस जीरो को रिमूव कर देंगे, तो यहां से ये आ जाएगा हमारा, इस जीरो को हम लास्ट के जीरो को हटाते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती. तो 0 पॉइंट, इससे इस नंबर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस जीरो की कोई जरूरत नहीं थी. ठीक है. तो अब यहाँ पर इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 0.012 अपॉन डेसिमल रिमूव कीजिए, इसकी जगह 1 आएगा, और इसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो आ जाएंगे डेसिमल के बाद. तो नाउ दिस बिकम्स 12/1000. सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा. ये देखिए 500 आ गया, और ये 2 से कैंसिल होगा, तो
250 आ जाएगा. सो नाउ द आंसर इज 3/250. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डेसिमल. इस डेसिमल की वैल्यू आपकी निकल आए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, 3.052 और 3.052 और इसमें 52 पे बार भी है. ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, यानी ये बार बार ये 52 आता रहेगा. इसमें इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. तो ऐसे भी डेसिमल्स जो होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी p/q के फॉर्म में होते हैं. उसको भी हम कन्वर्ट p/q के फॉर्म में कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टर्मिनेटिंग को ही हम कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे. सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि इसको हम जो इसकी वैल्यू निकालनी है p/q के फॉर्म में, इसको हम x मान लेते हैं. सो लेट 3.052 बार इक्वल टू x. अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए यहाँ पर कि इस डेसिमल को हमें इस बार से पहले लाना है किसी भी तरह से. तो जाहिर सी बात है एक डिजिट हमें इसको राइट शिफ्ट करना है डेसिमल को, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 डिजिट को शिफ्ट करना है तो 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और बोथ साइड होगा, किसी एक साइड नहीं करना है. तो अब आप यहाँ पर डेसिमल से पहले यानी 5 से पहले 5 से डेसिमल को बार से पहले लाना है. इसका मतलब हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको. तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 on both sides. चलिए कीजिए इसको मल्टीप्लाई. तो ये डेसिमल अब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 के बाद आ जाएगा. सो 30.52 बार इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा. अब डेसिमल बार से पहले यहाँ पर है, इसका मतलब ये वाला जो स्टेप है हमारे, ये जो इक्वेशन बना, ये आगे हमें इसका यूज करना है. तो इसको हम रिजल्ट नंबर 1 ले लेंगे. अब हमें एक और ऐसा ही डेसिमल चाहिए, एक और ऐसे ही फॉर्म चाहिए डेसिमल का जो कि बार से पहले हो, ताकि हम जब दोनों डेसिमल के बाद वाले बार्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो कैंसिल हो जाए. तो हमें इसका मतलब हमें इसको बीच में हम यहाँ तो ला नहीं सकते, डेसिमल को हमें बार के बाद ही लाना पड़ेगा. तो 100 से अब यानी 2 डिजिट हमें शिफ्ट करना है, डेसिमल को यहाँ लाना है, तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई होगा. सो नाउ मल्टीप्लाइंग रिजल्ट 1 बाय 100. अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग रिजल्ट 1 बाय 100 करिए मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3052.52 बार. डेसिमल 2 डिजिट राइट शिफ्ट हो गया, क्योंकि 100 से जितने 0 से 1 पे जितनी 0 से मल्टीप्लाई होगा उतनी डिजिट राइट शिफ्ट होता है, और 1 पे जितने 0 से डिवाइड होता है उतने डिजिट डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होता है. तो ये आ गया इक्वल टू, यहाँ पर 100 से किया मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 10x कर देंगे, ये आ जाएगा 1000x, और ये वैल्यू आ गई 3052.52 बार. इसको रिजल्ट 2 कर लेते हैं. ये रिजल्ट 2 है. और अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 52 बार यहाँ पर भी है, पॉइंट के बाद 52 बार यहाँ पर भी है, तो हमें सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ताकि ये जो 0.5 पॉइंट के बाद 52 बार है वो कैंसिल हो जाए. सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2. कम में से ज्यादा, कम को ज्यादा में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमारा 2 जो है वो बड़ा है नंबर है, तो इसलिए 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो करिए सब्ट्रैक्ट. सो 3052.52 बार को पहले लिखेंगे, माइनस 30.52 बार
इक्वल टू 1000x माइनस 10x। ये आ गया रिजल्ट। अब आप देखिए यहाँ पर 0.52 बार यहाँ भी है, 0.52 बार है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा स्टार्टिंग डेसिमल से पहले वाले नंबर बच जाएंगे। 3052 माइनस 30 इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 990, ठीक है, x ये आ जाएगी वैल्यू। सो अब ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो आपका ये आ जाएगा इक्वल टू 990x। तो यहां से x की वैल्यू अब आपकी निकल आएगी। तो अब यहां से ये वैल्यू आ गई 990x इज इक्वल टू 3022, ठीक है, 3022। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3022 अपॉन 990, और इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए आप, इवन नंबर है ऊपर नीचे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 1 2 2 5 10 1 2 2, और अब ये 3 से तो कैंसिल हो नहीं रहा है, आप इसको यही छोड़ दीजिए। सो 1511 अपॉन 495 ये वैल्यू आ गई x की। इसका मतलब जो हमारा वो था क्वेश्चन था वो क्या था, 3.052 बार, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1511 अपॉन 495। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे तो आपको इस लंबे मेथड से करना पड़ेगा। इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, जैसे हमने टर्मिनेटिंग के लिए यूज किया था कि डेसिमल हटाया और उसके नीचे हमने 1 लिखा और जितने डिजिट डेसिमल के बाद है उतने 0 लगा दिए। तो इसमें आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है। बस इसमें खास बात ये देखनी है कि आपको बार से पहले डेसिमल को लाना है, और 2 ऐसे नंबर्स चाहिए, 2 ऐसे रिजल्ट चाहिए जिसमें डेसिमल बार से पहले आ जाए। एक हमने ये बनाया डेसिमल को बार से पहले, और एक हमने यहाँ पर बना लिया, और फिर दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बार खत्म हो जाता है और फिर हमारा फ्रैक्शन आ जाता है। तो नाउ दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हम लेते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके अब सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अब इसमें एक ऐसा लेते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो, जिसमें डेसिमल फौरन बार के डेसिमल के बाद स्टार्ट हो जाए बार। जैसे इसमें देखिए 4th क्वेश्चन तो 3rd की तरह होगा। 5th क्वेश्चन देखते हैं, इसका 3rd का 5th पार्ट 0.23 बार। अब इसमें देखिए डेसिमल को बार से पहले जस्ट डेसिमल आ गया, तो ये काम हमारा और आसान हो गया, इसको कन्वर्ट करना ज्यादा इजी रहा। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक नंबर है तो हम ये लिख लेते हैं, इसको हमें x मान लेना पड़ेगा। लेट वैसे ही मानते हैं इक्वल टू x। एक रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल के बाद बार वाला मिल चुका है, हमें सिर्फ एक रिजल्ट और चाहिए। तो इसके लिए हमें 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी बार के बाद डेसिमल लाना है, तो यहाँ पर 100 से हम रिजल्ट 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाइंग रिजल्ट 1 बाय 100। अगर ये एक ही पे डिजिट पे बार होता, सपोज 2 पे बार होता 0.2 बार, तो हमें 10 से करना होता मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही डिजिट के बाद बार है, बार यानी एक ही डिजिट पर है। बट अगर 2 डिजिट पे है तो 100 से करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, जब ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा तो 23.23 बार आ जाएगा। 23.23 बार इक्वल टू इधर 100x आ जाएगा, दोनों साइड करना होता है। इसको रिजल्ट 2 मान लेते हैं। अब आप देखिए डेसिमल के बाद एक बार वाला ये रिजल्ट है, डेसिमल के बाद बार वाला सेम बार वाला ये रिजल्ट है। अब हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 को 2 में से, फ्रॉम subtracting result 1 from 2। चलिए कीजिए सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 2 पहले लिखेंगे,
23.23 बार माइनस 0.23 बार इक्वल टू 100x माइनस x, तो ये आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, इस साइड में क्या आएगा, ये तो 0.23 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 23 ओनली 23 आ जाएगा। सो नाउ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 23/99। सो दिस इज द आंसर। सो हमारी जो वैल्यू होगी यानी 0.23 बार, इसकी वैल्यू क्या मिली, 23/99 आंसर। तो इस तरह से ये डायरेक्ट हमने यूज कर लिया जो गिवन था, इसी को एक रिजल्ट मान लिया, क्योंकि डेसिमल के बाद बार जस्ट स्टार्ट हो गया, तो इसलिए हमें एक ही रिजल्ट हमें और निकालना पड़ा। अदरवाइज हमें फिर एक और रिजल्ट, हमें 3 रिजल्ट फिर लेने, मतलब दो इसके इस तरह के 2 रिजल्ट आपके और निकालने, एक रिजल्ट इसके और निकालने पड़ते। तो ये हो गया। और अगर आपका एक सिंगल डिजिट के बार वाले कर लेते हैं, लाइक 7th क्वेश्चन कर लेते हैं, 7th पार्ट उसका, जिसमें सिंगल डिजिट पे बार होगा। तो चलिए इसको करते हैं। 7th पार्ट है इसका 2.12 5 पे बार है, सिर्फ 5 पे बार है। तो पहले हमें डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना है, तो इसको हम पहले तो x मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2.125 बार। अब इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बार से पहले डेसिमल को लाना है हमको, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 100। तो करिए ऑन बोथ साइड्स, तो 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, 212.5 बार, और इसे रिजल्ट नंबर 1 लेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें बार वाला रिजल्ट चाहिए होता है। अब हम क्या करेंगे, एक और डेसिमल के बाद बार वाला चाहिए एक और रिजल्ट, तो इसलिए हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिजल्ट 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग result 1 by 10 on both sides, तो on both sides कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 10 से होगा तो 100x इंटू 10x कर देंगे, 100x इंटू 10 कर देंगे, इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 2125.5 बार, ये रिजल्ट 2 हो गया। अब वैसे ही हम कर लेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 2125.5 बार। ये तो हमारा, इसको बल्कि रिजल्ट 2 करिए। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 2125.5 बार माइनस 212.5 बार, और ये 0.5 बार हमारा कैंसिल हो गया, तो यहां से आ जाएगा 2125 माइनस 212 इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा 900x। सो नाउ x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 3, 2 माइनस 1 1 और 11 माइनस 2 9, सो 1913 इक्वल टू 900x, ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस अपॉन 900, तो यहां से ये वैल्यू आ गई x की 1913 अपॉन 900, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इसकी जो वैल्यू होगी देयरफॉर 2.125 बार इक्वल टू दिस 1913 अपॉन 900, सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया, और सिमिलर टाइप्स के मैंने जो क्वेश्चंस थे वो स्किप कर लिया है, बाकी आप खुद से ट्राई करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।